चैप्टर 21। अतीत की परछाई। भीड़ के बीच खड़ी वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें सीधा आर्यन पर टिकी थीं। प्राची का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसके पास शब्द ही न हो। लड़की उसके सामने आकर रुक गई। इतने दिनों से कहाँ गायब थे तुम? आर्यन ने गहरी सांस ली। नैना, तुम यहाँ? प्राची के चेहरे का रंग उड़ गया। नैना। नैना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। हाँ, शायद इन्होंने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। प्राची ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। आर्यन, ये सब क्या है? आर्यन ने नजरें झुका ली। मैं बताने वाला था। नैना बीच में ही बोल पड़ी। बताने वाले थे या छुपाने वाले थे? चारों तरफ खामोशी छा गई। प्राची के पिता भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये नया तूफान क्या है। नैना ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मैं आर्यन की मंगेतर हूं। जैसे किसी ने प्राची के पैरों तले जमीन खींच ली हो। क्या? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आर्यन तुरंत बोला, नहीं, ये सच नहीं है। नैना ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, हमारे परिवार ने सगाई तय की थी। प्राची पीछे हट गई। उसका दिल टूट चुका था। तो ये सब क्या था आर्यन? आर्यन कुछ कह नहीं पाया। नैना ने प्राची की तरफ देखा। तुम नहीं जानती, ये मुझे छोड़कर चले गए थे। प्राची अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, प्राची, मेरी बात सुनो। लेकिन प्राची ने हाथ उठा दिया। बस, अब कुछ मत कहो। उसकी आवाज कांप रही थी। आज फिर एक रिश्ता टूटने की कगार पर था। और इस बार वजह थी अधूरा सच। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी। एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 22। सच और गलतफहमी। रात गहरा चुकी थी। आसमान में चांद था, लेकिन प्राची के दिल में अंधेरा छा गया था। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। आर्यन उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए थे। प्राची, सुनो। उसकी आवाज हवा में ही रह गई। नैना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, देखा, सच छुपाने का यही अंजाम होता है। आर्यन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो नैना? क्योंकि तुम भाग नहीं सकते। उसकी आवाज में चुनौती थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। हमारी सगाई कभी हुई ही नहीं थी। वो बस एक फैसला था, जो मैंने मानने से मना कर दिया था। नैना चौंक गई। तो फिर तुम बिना बताए क्यों चले गए? आर्यन की आंखें भर आईं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर रुक गया तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा। कुछ पल के लिए नैना चुप हो गई। उसकी आंखों में भी दर्द उतर आया। तो अब? उसने धीरे से पूछा। आर्यन ने साफ कहा, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ प्राची है। उधर प्राची अकेली सड़क पर चल रही थी। हर कदम के साथ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सब झूठ था, या मैं ही बेवकूफ थी? तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, प्राची। वो रुकी, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आवाज फिर आई, सच जानने से पहले फैसला मत लो। प्राची ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। आर्यन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन क्या प्राची उस सच्चाई पर भरोसा कर पाएगी? दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी। एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 23। दिल की सुनो या सच की। सड़क सुनसान थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन प्राची के अंदर तूफान था। आर्यन उसके सामने खड़ा था। दोनों के बीच खामोशी, लेकिन हजारों सवाल। प्राची, एक बार मेरी बात सुन लो। उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। प्राची ने आंसू पोंछे। अब क्या सुनना बाकी है आर्यन? आर्यन ने धीरे से कहा, जो तुमने सुना वो पूरा सच नहीं था। प्राची ने कड़वी हंसी हंसी। तो पूरा सच क्या है? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नैना और मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन वो मेरी मर्जी नहीं थी। प्राची ध्यान से सुन रही थी। मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन घरवालों के दबाव में सब कुछ उलझ गया। इसलिए मैं सब छोड़कर चला गया, ताकि किसी की जिंदगी खराब न हो। प्राची की आंखों में दर्द था। और मुझे क्यों नहीं बताया? आर्यन की नजरें झुक गईं, क्योंकि मैं डर गया था कि तुम मुझे गलत समझोगी। कुछ पल दोनों चुप रहे। प्राची बोली, लेकिन आज तो वही हुआ। ये सुनकर आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। दोनों ने मुड़कर देखा। नैना वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था। आर्यन सच कह रहा है, उसने धीरे से कहा। प्राची हैरान रह गई। नैना आगे बढ़ी। हमारी शादी सिर्फ एक फैसला था, प्यार नहीं। उसने प्राची की तरफ देखा। और वो तुम्हें सच में चाहता है? प्राची का दिल जोर से धड़कने लगा। तो फिर तुम? नैना हल्का सा मुस्कुराई। कभी कभी किसी और की खुशी के लिए पीछे हटना पड़ता है। आर्यन उसकी तरफ देखता रह गया। आज पहली बार गलतफहमी धीरे धीरे दूर हो रही थी। लेकिन तभी नैना ने एक और बात कही, लेकिन एक सच और भी है। दोनों चौंक गए। जो अभी तक तुम दोनों नहीं जानते। हवा एक बार फिर भारी हो गई। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी। एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 24। सबसे बड़ा सच। हवा जैसे थम गई थी। प्राची और आर्यन दोनों नैना की तरफ देख रहे थे। कौन सा सच? प्राची ने घबराकर पूछा। नैना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, तुम यहाँ जिस वजह से आए थे, वो प्राची नहीं थी। आर्यन चौंक गया। नैना, क्या कह रही हो?
नैना ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। तुम यहाँ आए थे प्राची के पिता से बदला लेने, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। प्राची पीछे हट गई। क्या? उसकी आंखें आर्यन पर टिक गईं। ये झूठ है ना आर्यन? आर्यन की खामोशी ही उसका जवाब बन गई। प्राची का दिल टूट गया। नैना आगे बोली, तुम्हें याद है कुछ साल पहले एक बिजनेस डील में धोखा हुआ था? आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उस धोखे की वजह से तुम्हारे पिता की मौत हो गई थी। प्राची के पिता भी सन्न रह गए। नैना ने उनकी तरफ देखा। और उस धोखे के पीछे आप थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। प्राची के पिता के हाथ कांपने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। प्राची अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने आर्यन से पूछा, तो तुम मेरे पास सिर्फ बदला लेने आए थे? आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। शुरू में हाँ। ये सुनते ही प्राची की दुनिया बिखर गई। लेकिन अब नहीं। आर्यन चिल्लाया, अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। प्राची ने सिर हिला दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हो, उसका अंत क्या होगा? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। नैना चुपचाप सब देख रही थी। आज सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन इस सच्चाई ने सब कुछ तोड़ दिया था। प्राची धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अब मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं बचा। उसके ये शब्द तीर की तरह लगे। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, अकेला, टूटा हुआ, और इस बार शायद ये दूरी हमेशा के लिए थी। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 25। अधूरी मोहब्बत का फैसला। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। प्राची धीरे धीरे वहां से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। नैना उसके पास आई। अब भी वक्त है सच को ठीक करने का। आर्यन ने दर्द भरी आवाज में कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं जो सब कुछ खत्म कर देते हैं। उधर प्राची अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, वही सबसे बड़ा झूठ निकला। तभी दरवाजा खुला। उसके पिता अंदर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, गलती मेरी भी थी। प्राची ने आंसू पोंछे। पापा, अब इन बातों का क्या मतलब? उन्होंने उसके पास बैठते हुए कहा, अगर मैं वो गलती न करता तो आज तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। प्राची चुप रही। लेकिन एक बात समझो, उन्होंने कहा, हर इंसान बदल सकता है, और शायद आर्यन भी बदल चुका है। प्राची की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन दर्द अभी भी भारी था। उधर आर्यन ने एक फैसला कर लिया था, मैं सब ठीक करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को क्यों न खोना पड़े। अगली सुबह आर्यन अचानक कहीं चला गया। नैना ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने बस इतना कहा, अपने अतीत को खत्म करने। दिन बीत गया, लेकिन आर्यन वापस नहीं आया। प्राची बेचैन होने लगी। दिल बार बार कह रहा था कुछ गलत हो रहा है। तभी फोन की घंटी बजी। प्राची ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप आर्यन को जानती हैं? प्राची का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ। क्या हुआ उन्हें? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो शब्द जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उनका एक्सीडेंट हो गया है। प्राची के हाथ से फोन गिर गया। उसकी दुनिया फिर से अंधेरे में डूब गई। क्या ये प्यार यहीं खत्म हो जाएगा, या किस्मत एक और मौका देगी? तो मिलते हैं कल रात को 7 बजे दोस्तों।